वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो हैं उसके बारे में, यानी 11 अक्टूबर के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको। इसमें से सबसे पहला जो है वो है डेज एंड इवेंट्स का जो सीरीज़ है, उसमें से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह हर साल मनाया जाने वाला एक दिवस है और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। 2012 में सबसे पहले मनाया गया था। इस बार की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की वो क्या है? आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम है। इसके बाद 11 अक्टूबर को ही एक और इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है जो है जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस। जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक भी कहा जाता था। इनका जन्म 1902 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलनों में इनकी भूमिका रही है। इसके बाद जो 1975 में इमरजेंसी लगा था उसमें भी इनकी काफ़ी भूमिका रही थी। 1999 में इनकी मृत्यु हो गई थी जयप्रकाश नारायण जी की, और 1999 में इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था जो मरणोपरांत दिया गया था। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी इन्हीं के बारे में है कि जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है वो जेपी के जन्म दिवस पर ही 2014 में नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद नेशनल अफेयर्स में जो पहली न्यूज़ है वो मुंबई हवाई अड्डा पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा द्वारा संचालित हुआ है और इसका जो नाम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये पूरी तरीके से अपने ही 100% जो है वो नवीनीकरण ऊर्जा पर आधारित एक और भारत का हवाई अड्डा बन गया है और यही CSMIA भारत का पहला हवाई अड्डा था जिसने अप्रैल 2022 में पूरी तरह हरित ऊर्जा पर हाइब्रिड तकनीक शुरू की थी, जो भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा था। इसके बाद CSMIA जो ने 2029 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड में जो सबसे पहली न्यूज है वो है PM मोदी ने UN विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी जो थीम है वो है जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेजेस, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, इसका थीम है। और संयुक्त राष्ट्र हैदराबाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विभाग द्वारा यह संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड के जो एक और न्यूज़ है वो अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो रवाना हुई हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक, इन दोनों की जो शिखर वार्षिक बैठक है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। अमेरिका वाशिंगटन DC में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला न्यूज़ है वो है मसूरी में 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। 53वें क्षमता निर्माण का कार्यक्रम का उद्घाटन जो हुआ है वो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो मसूरी में ही है। इसमें बांग्लादेश के सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया था और ऐसा करने के लिए 2014 में भारत सरकार ने इसे एक शीर्ष संस्थान के रूप में स्थापित किया था। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो चौथे हेली इंडिया समिट का उद्घाटन किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो नागर विमान मंत्री हैं। इन्होंने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है जो श्रीनगर में हो रहा है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में। ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी की चीज़ें, एक थीम है इसका वो भी याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। और तीसरा जो हेली इंडिया शिखर सम्मेलन था वह देहरादून में 2021 में आयोजित किया गया था। देहरादून उत्तराखंड में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो है सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन में शामिल हुए भूपेंद्र यादव कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सतत विकास पर्वतीय शिखर सम्मेलन 11 यानी SMDS XI रोमन का है, 11 मतलब है इसका। इसकी जो थीम है वो है सतत पर्वतीय विकास के लिए पर्यटन का उपयोग, इसकी थीम है। और SMDS इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव एक नागरिक समाज के नेतृत्व वाला मंच है जिसमें 10 पर्वतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। ये हर साल अपनी एक बैठक करते हैं, इसलिए ये भी याद रखिएगा। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक जो न्यूज़ आती हैं उसमें से सबसे पहला जो न्यूज़ है, सबसे पहला क्या अकेला आज हिमाचल प्रदेश ही न्यूज़ में है। इन्होंने किसानों की मदद के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है हिमकैड। हिमकैड में क्या होगा कि
जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती के लिए शुरू से अंत तक संपर्क प्रदान किया जाएगा किसानों को। एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% क्षेत्र जो है वो वर्षा पर निर्भर है, कृषि क्षेत्र जो है वर्षा पर निर्भर है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स की सीरीज में जो पहला न्यूज आ रहा है वो ये है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शुरू की गई है टेलीमानस पहल। टेलीमानस पहल शुरू कहाँ से किया गया है? कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को विश्व मानसिक दिवस में बेंगलुरु में ये योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे देश में 24 घंटे मुफ्त टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें एक टोल फ्री नंबर होगा जो 14416 है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्पोर्ट्स के न्यूज़ में आता है कि महाराष्ट्र ने मलखंभ में जीते हैं 3 स्वर्ण पदक। मलखंभ अगर आपको नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया मलखंभ एक जिम्नास्ट प्लस योगा टाइप का एक खेल है जिसको इस बार 36वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है जो गुजरात में हो रहा है। इसमें हरियाणा मलखंभ में महाराष्ट्र से हारने के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। रूपाली सुनील गंगवाड़े हैं जो महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद सामंता क्रिस्टोफोरेटी जो हैं वो ISS की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला हैं। ISS का क्या मतलब है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इसकी जो है वो फुल फॉर्म है। ये कहाँ की हैं? इटली की अंतरिक्ष यात्री हैं सामंता क्रिस्टोफोरेटी। इसके बाद ये 2009 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इटली की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में भी इनको चुना गया था। ISS का जो शुभारंभ हुआ था वो 1998 में हुआ था। कुछ चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। यह पृथ्वी की जो निचली कक्षा है उसमें सबसे बड़ा मॉड्यूलर अंतरिक्ष यान है। इसके बाद एक ये बहुराष्ट्रीय सहयोगी है जिसमें 5 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनके स्पेस एजेंसी का नाम है और ये इनका कंट्री का नेम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो नासा US, रॉसकॉस्मोस रूस, जैक्सा जापान, ESA यूरोप और CSA जो है वो कनाडा का है। ये क्या करता है? यह सूक्ष्म गुरुत्व और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी की परिक्रमा जो है 93 मिनट में पूरी कर लेता है और लॉन्च कब किया गया था? 1998 में किया गया था 5 कंट्रीज के सहयोग से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगली जो न्यूज आ रही है वो स्पोर्ट्स से ही है। हरमनप्रीत कौर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीती हैं। ये सितंबर माह के लिए जो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिलता है वो हरमनप्रीत कौर को मिला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड में जो अभी मैच हुआ था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने पुरुष वर्ग में जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। हरमनप्रीत कौर यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने भारत को इंग्लैंड पर एक दिवसीय श्रृंखला में 3-0 से यादगार जीत दिलाई थी, वही जो मैं बता रहा था। इसके बाद कुछ चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह एक विश्व शासी निकाय है, यानी जो विश्व स्तर पर क्रिकेट की देखरेख करता है वही बॉडी है ये। इसके बाद इसकी स्थापना 1909 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा किस नाम से किया गया था? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में किया गया था, जिसका 1965 में नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया था और 1987 में इसका वर्तमान नाम रख दिया गया था। इसके बाद इसका मुख्यालय जो है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, संयुक्त अरब अमीरात दुबई में हुआ है। इस समय जो इंटरनेशनल क्रिकेट ICC की जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो ICC यानी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें वर्तमान जो देश हैं वो 108 हैं। इसके बाद पर्सन इन न्यूज़ के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहला है कि टॉम क्रूज होंगे अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता। बस इनका नाम ही याद रखिए, बाकी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो पढ़ ले, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो न्यूज आ रही है वो है चंद्रयान ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का पता लगाया है। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इसरो के अनुसार चंद्रयान ऑर्बिटर पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास, ये भी आप लोग याद रखिएगा क्लास क्या होता है, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है चंद्रयान 2 का।
चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। स्पेक्ट्रोमीटर के निष्कर्ष सितंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुए हैं। नए निष्कर्ष चंद्रमा पर सतह एक्सोस्फीयर इंटरेक्शन के अध्ययन में सहायक होंगे। यानी एक्सोस्फीयर इंटरेक्शन के अध्ययन में ये सोडियम की प्रचुरता जो मिली है ये सहायक होगी। इसके बाद देख लेते हैं चंद्रयान 2 लॉन्च कब किया गया था। तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी लगी हो, क्रिस्प लगी हो, इंटरटेनिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।